हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देखा जाए तो इस हफ्ते में हमने काफी उतार चढ़ाव देखे, एक अच्छी खासी अपसाइड एंड देन अगेन अ डाउन साइड डेफिनेटली ड्यू टू अडानी सिचुएशन। एंड उसके बाद हम देखें तो एक फिर से एक रैली हमें देखने को मिली हफ्ते के आखिरी दिन में। डेफिनेटली मेरा मानना है कि एक तरह से इलेक्शन रिजल्ट से पहले कहने की बात प्रियम करके चल रहा था। एग्जिट पोल में बात दिख रही थी कि यस, बीजेपी की सरकार देखने को मिल सकती है महाराष्ट्र में। एंड डेफिनेटली जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, डेफिनेटली यहाँ पे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ही आती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है पिछले साल जिस तरह से इलेक्शन पे बाजार ने काफी अच्छा रिएक्शन दिया था ओवरऑल स्टेट इलेक्शन को लेकर के, मेरा मानना है इस पे भी निफ्टी में थोड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है हमें मंडे सेशन में देखने को मिले। बट उससे पहले निफ्टी ऑलरेडी काफी चला हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे मंडे सेशन में गैप अप जरूर देखें, बट वो सस्टेन होता होना दिखे, वहां से हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखें, फिर साइडवे सिचुएशन, उसके बाद कोई बड़ा मूव हमें आता हुआ दिख जाए। तो अगर आप कोई कॉल ऑप्शन कैरी करके ले गए मंडे के लिए, तो मैं तो यही कहूंगा आज खुलते ही तुरंत बुक करें। और राइट, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ओवरबॉट है, तो खुलते ही कहने की थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग प्ले आउट होती हुई दिख सकती है। बाकी मेरा मानना है निफ्टी ने जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पे इंडिकेट की है, पैटर्न वाइज भी देखा जाए तो आवरली बेसिस में हमें एक डबल बॉटम देखने को मिलता है ओवरऑल कहने के 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के जोन पे। साथ ही साथ अब यहाँ पे जो देखने वाला लेवल होगा वो होगा फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि प्लेस्ड है 24,000 के लेवल्स पे। ये इटसेल्फ एक बड़ा कॉलिटर का भी जोन है। तो अगर यहाँ पे निफ्टी गैप अप लगाता है या 24,000 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन होगा कि निफ्टी में अब एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, निफ्टी में अब एक बॉटम बन चुका है ना। ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी देखा जाए तो निफ्टी को यहाँ पे लीड देने में जिसने सबसे ज्यादा मदद की वो था आईटी सेक्टर, जो कि काफी अच्छा खासा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा। साथ ही साथ एफएमसीजी सेगमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा लगाड़ था, लगातार हमें करेक्शन देखने को मिल रहा था ड्यू टू क्यूटी रिजल्ट्स लाइक एचयूएल, लाइक टाटा कंज्यूमर, लाइक नेस्ले, है ना, जो कि अपने में बड़े मेजर स्टॉक्स हैं, वेटेज रखते हैं अच्छा खासा। उनमें एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली, उसने कहीं ना कहीं निफ्टी में काफी अच्छा खासा बूस्ट अप किया। साथ ही साथ रिलायंस, जो कि अच्छा खासा प्रेशर में था, वहां पे भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। बाकी बैंकिंग की अगर बात कर ली जाए, डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक धुआंधार तेजी देखने को मिली लोअर लेवल से। बाकी प्राइवेट बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक वाज डूइंग वेल। मेरा मानना है ये तेजी, ये मोमेंटम मंडे सेशन में भी थोड़ा कैरी हो सकता है। बट दिमाग में एक बात जरूर रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो अडानी की सिचुएशन चल रही है, जो एक फ्रॉड का केस कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है, वो चीज कहीं ना कहीं बाजार पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट अभी और डाल सकता है। तो थोड़ा सा आपको कॉशियस तो रहना ही पड़ेगा, जल्दबाजी इन्वेस्टमेंट में ना करें, लेवल्स के कंफर्मेशन का वेट करें और उसके बाद ही धीरे धीरे करके अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। ऑलराइट, बाकी इंट्राडे बेसिस में जैसे बार बार बोलता हूं कि बीटीएस स्टेबिलिटी को थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। इंट्राडे में आपको दोनों तरफ के लेवल्स प्ले करने को ओवरऑल मिलते ही मिलते हैं, तो उनको प्ले करिए, बुक करिए, घर लेके जाइए और मजे करिए, है ना। अब सीधे बात कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स की। बाकी ओवरऑल मेरा मानना है स्ट्रक्चर थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है ना। और अगर मैं डेली बेसिस में अगर यहाँ पे सॉरी वीकली बेसिस में अगर लेके चलूं, तो मुझे यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी देखने को मिल रही है। लेट्स सी, फिलहाल मेरा मानना है इस हफ्ते के हाई के ऊपर मतलब 24,000 के ऊपर निकलना जरूरी है, क्लोजिंग देना जरूरी है कहीं ना कहीं तेजी का इंडिकेशन देने के लिए। सो नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। अगर लेवल होल्ड हो रहे हैं देन डेफिनेटली विल सी सम अपसाइड। यस, तो अब सीधे सीधे अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो मेरा मानना है अब निफ्टी के सामने जो हर्डल है, डेफिनेटली वो फ्राइडे हाई सबसे पहला हर्डल रहेगा, जो कि 23,956 रुपए का है। बाकी सेकंड हर्डल जो मैं निफ्टी में देख पा रहा हूं गाइस, वो है एग्जैक्टली 24,000 और 24,020 का लेवल। 24,000 कॉलेटर का जोन है, तो 24,020 टेक्निकली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इससे पहले भी निफ्टी 20 डे को निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं बात कर रहा हूं नवंबर के शुरुआती हफ्ते की, जहां पे हमने एक स्विंग लगाई थी 20 डे को किस करके हम वापस कहीं एक बड़ा करेक्शन देते हुए देखे थे। और देखा जाए तो इस बार भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बना है। पहले हमने एक डबल बॉटम पैटर्न देखा था एग्जैक्टली, है ना, अगर आपको याद हो, एग्जैक्टली नवंबर के शुरुआती हफ्ते में, और इसी तरह का पंप आया था 20 डे के करीब। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार भी कुछ ऐसे ही पैटर्न बना है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। जब तक क्लोजिंग ना मिल जाए तब तक ये बोल पाना कि रिवर्सल आ गया, इस चीज को में जल्दबाजी ही होगी। ऑलराइट, सो अपनी आंखों से देख लो, अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग दे रहा है तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड। उस हिसाब से आपको जो प्राइमरी टारगेट होगा अपसाइड की ओर, वो होगा इंटरडे बेसिस में 24,200 और 24,323, जो कि हमारा कहीं ना कहीं 11 नवंबर का एक स्विंग आया था। बाकी मेरा मानना है ये तेजी ज्यादा से ज्यादा इस हफ्ते में अगर लेवल एक बार होल्ड हो जाता है, तो हम कहीं ना कहीं इस महीने के हाईस की तरफ जा सकते हैं, जो कि 24,535 के लेवल्स हैं। तो वहां तक की मैं मैक्सिमम मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर 24,020 रुपए के लेवल्स होल्ड हो जाते हैं तो।
ऑलराइट, तो वहीं पे बात कर ली जाए निचले लेवल्स की, तो सिंपल सी बात है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम में तो सेल जोन की तरह ही काम करेगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर गैप अप भी होता है तो हो सकता है वो गैप अप सस्टेन ना कर पाए, है ना? सेकंड टाइम में ही हो सकता है 24,000 का लेवल निकले। तो ऐसे सिचुएशन में जब अगर गैप अप सस्टेन नहीं हो पाता, तो ज्यादा से ज्यादा अगर मैं लोअर साइड अगर डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो सीधे सीधे एक्सपेक्ट कर रहा हूं 23,000 764 765 जो कि 10 डे एक्सपेंशन एवरेज है, और दूसरा कहीं कि 23,700 का लेवल, जो कहीं ना कहीं मेरा मानना है इमीडिएट बेसिस से पुटराइटर का जोन बनता दिख रहा है, तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मंडे सेशन में एक बाई जोन की तरह भी काम कर सकता है। मेरा मानना है इस स्विंग का रिट्रेसमेंट देखने को भी मिल सकता है, और इस जोन में अगर बॉटम आउट हो तो आप एक फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं और 23,700 पे स्टॉप लॉस लगा करके अपसाइड को प्ले कर सकते हैं दोबारा फ्राइडे हाई के लिए। बाकी बिकवाली ने अगर जोर पकड़ा तो 23,700 का लेवल टूटना चाहिए। अगर ऐसा हो तो फ्रेश पुट ऑप्शन देखी जा सकती है। कहां तक के लिए? 23,550 और 23,500 के लेवल्स पे, जहां पे ओटीएम में सबसे ज्यादा हैवी पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में। तो मेरा मानना है ये आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहीं पे 200 EMA भी है, जिसके इर्द गिर्द इस समय बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखा है इस हफ्ते में। बाकी मेरा मानना अगर ये लेवल भी टूट गया तो ज्यादा से ज्यादा कमजोरी हमें वापस इस हफ्ते के लोस मतलब 23,263 के लेवल्स तक लेके जाती हुई दिखेगी, जो कि वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है ओवरऑल, है ना? तो वहां तक का डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। बाकी सिंपल सी बात है, 200 EMA के नीचे फर्दर क्लोजिंग 23,000 तक की जगह भी खोल देगी फिर, है ना? सो ये बात हुई गाइस निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। तो कॉशियस रहिए, सावधान रहिए, कोई भी स्विंग को देख करके ये मत सोचिए कि रिवर्सल आ गया, कंफर्मेशन का वेट जरूर कर लीजिए, क्योंकि अपसाइड में लेवल्स बहुत ज्यादा हैं। अगर निफ्टी ने यहां पे रिवर्सल कंफर्म कर दिया, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी एक नए हाइस की तरफ भी जाने की तैयारी करेगा। वी कैन एक्सपेक्ट 27,000 एज अ न्यू हाई इन निफ्टी। ऑलराइट, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से ट्रेड करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? इंट्राडे में ट्रेड करके कैश में कन्वर्ट करें, बाकी कंफर्मेशन मिलेगा, देन डेफिनेटली यू कैन मेक पोजिशनल फ्यूचर ट्रेड और इन मंथली कॉल ऑप्शन ऑल्सो। या तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी की सिचुएशन को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। और यहाँ पे भी देखा जाए तो एक्जैक्टली 200 डे एक्सटेंशन एवरेज पे बॉटम बनाता हुआ दिखा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसे सिचुएशन हमें क्रिएट होती हुई दिख रही है, और देखा जाए तो नेकलाइन का ब्रेकआउट भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने अपने आखिरी घंटों में लगाता हुआ दिखा, और क्लोजिंग कहीं ना कहीं अपने 20 डे एक्सटेंशन एवरेज के जोन में मतलब 51,166 200 के जोन में होती हुई दिखी है। मेरा मानना है कहीं ना कहीं निफ्टी से ज्यादा मजबूत इस समय बैंक निफ्टी लगता है, जिसने कहीं ना कहीं कोई बड़ा लो नहीं लगाया, अपने 200 EMA को डिफेंड करता रहा और अब रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक में रिवाइवल आता है, यहाँ पे तेजी आती है, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में 52,000 52,500 की तरफ भी जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए नवंबर सीरीज और अक्टूबर सीरीज में एक बड़ा हर्डल रहे हैं, है ना? लगातार हमें अक्टूबर और नवंबर सीरीज में एक बड़ा रिजेक्शन यहां से देखने को मिलता रहा है। तो मेरा मानना है वो जोन हमें एक बार री अप्रोच होता हुआ दिख सकता है। बाकी उसका ब्रेकआउट आया तो बैंक निफ्टी में भी हम एक न्यू हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीधे मैं अब स्पेसिफिक लेवल्स पे बात करूंगा, तो मैं यहाँ पे शुरुआत करूं पहले रेंज से। तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी में जो मैं रेंज देख रहा हूं मंडे सेशन में, वो कहीं ना कहीं 51,500 से लेकर के 51,000 की देख पा रहा हूं एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें टेक्निकल बेसिस पे अगर बात की जाए तो 51,271 270 ये एक्जैक्टली फ्राइडे का हाई था। तो हमारे फर्स्ट हर्डल, सेकंड हर्डल मैं सीधे देख रहा हूं 51,430 500 का जोन, जो कि मेजर क्वालिटर का जोन है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है। तो ये आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे सेल जोन की तरह काम कर सकता है। बाकी मेरा मानना है 51,500 51,432 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाना, वो भी आवरली बेसिस में कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं विंडो खोलेगा, एक अच्छा हेडरूम बनेगा, जिसके बिहार पे हम नेक्स्ट क्वालिटर 52,000 की तरफ एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जैसे पहले ही बताया, अक्टूबर और नवंबर सीरीज मंथली हाई और मंथली हर्डल 52,444 और कहीं ना कहीं 52,586 83 वहां तक की स्विंग आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है गाइस। इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई से, है ना, सितंबर सीरीज के हाई से, और इस ट्रेंड लाइन पे हमने इस नवंबर सीरीज में 3 बार रिजेक्शन ओवरऑल दे दिया है अभी तक। तो ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए एक रिजेक्शन पॉइंट को प्ले करने के लिए और ब्रेकआउट पॉइंट को प्ले करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी जैसे बताया कि मंथली हर्डल का अगर एक बार ब्रेकआउट अगर ये कंफर्म हो गया अक्टूबर नवंबर सीरीज का, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी वापस अपने प्रीवियस हाई और
और एक न्यू हाई की तरफ भी जाने की तैयारी करेगा। तो इस बात की एक्सपेक्टेशन हम लेके चल सकते हैं फिर, है ना। बाकी पीएसयू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग वेल एंड डेफिनेटली बाकी के स्टॉक अगर परफॉर्म करना शुरू करते हैं अब एक अच्छी कॉन्फिडेंस मिलने के बाद, तो मुझे काफी अच्छी बुल रन देखने को मिल सकती है। ओके, सो बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में 50,000 51,000 और 50,890 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। 51,000 में हमने फ्राइडे सेशन में फ्रेश पुट राइटिंग बिल्ड होते हुई देखी है इस आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे 50,890 एक्जैक्टली बैंक निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मेरा मानना है ये फर्स्ट टाइम में आपके लिए बाई जोन की तरह काम करेगा, और जो भी स्विंग हमने एक्जैक्टली थर्सडे के लो से देखी है फ्राइडे तक, उसका रिट्रेसमेंट मुझे इस जोन में देखने को मिल सकता है, और उसके बाद बैंक निफ्टी वापस री अटेम्प्ट भी लेता हुआ दिख सकता है। बाकी सिंपल सी बात है, अगर बैंक निफ्टी अपनी इमीडिएट सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है तो गिरावट ज्यादा से ज्यादा अगर जो एक्सटेंड होगी वो कहीं ना कहीं इंट्राडे बेसिस में हमें फ्राइडे के लो की तरफ ले जा सकती है, जो कि 50,500 के लेवल है, जो कि 51,000 के बाद नेक्स्ट पुट राइटर का लेवल बना हुआ है। बाकी मेरा मानना है मंथली वीकली बेसिस में मैक्स टू मैक्स लोअर लेवल्स के जो टारगेट रहेंगे वो सीधे सीधे 50,000 और 50,000 और 49,790 के रहेंगे, जो कि इस हफ्ते के लो है, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का 200 डेमा भी है। ऑलराइट, तो वहां तक की ज्यादा से ज्यादा हमें गिरावट दोबारा बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, और वहां से वापस हमें एक पोटेंशियल रिकवरी आती हुई भी दिख सकती है। ऑलराइट, ये हमारे लिए वीकली सपोर्ट और मंथली सपोर्ट दोनों की तरह काम करेगा ये 50,000 का जोन। बाकी अगर मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी को कोई बहुत बड़ी करेक्शन देनी है तो इस हफ्ते के लोज के नीचे जाना पड़ेगा, ये चीज दिमाग में जरूर रखनी है। बाकी आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ऑलराइट, सारे लेवल्स तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे जो व्यू है थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ तो दिखा है, बट इससे पहले भी मैं इस तरह का व्यू हमें पॉजिटिव होते हुए देखा है। आने वाले समय में और भी कुछ काफी ट्रिगर्स हैं, एफएमसी मीटिंग भी आने वाले हफ्ते में अलाइंड है। ऑलराइट, और अडानी की सिचुएशन इतनी जल्दी तो खत्म होने वाली मुझे नहीं लगती। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन कहीं आने वाले हफ्ते में वोलेटिलिटी पैदा कर सकती है। ऑलराइट, तो बी केयरफुल, बी कॉशियस, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। ऑलराइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं एक फ्लैट से गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं आने वाले मंडे सेशन में। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। अगर सीधे बात की जाए निफ्टी की, देन जैसा कि मैंने बताया कि आप सीधे सीधे अगर कॉल लेटर कहीं अगर बैठा हुआ है तो सीधे 24,000 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे 54 लाख का ओआई बिल्डअप बना हुआ है। बाकी लोअर लेवल्स पे देखें तो उसके बाद 23,900 पे भी थोड़ी कॉल रेटिंग है, जहां पे 42,68,000 का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर कहीं सबसे ज्यादा पुट राइटर अब मुझे एक्टिव दिख रहा है तो वो है 23,500 का लेवल, जिसके इर्द गिर्द इस हफ्ते में हम ट्रेड करते हुए दिखे, और ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मेरा मानना है ये लेवल अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है। जिस तरह से इसमें सपोर्ट लिया, जिस तरह से बॉटम बनाया, ये एक अच्छी खासी होप है कहीं के ट्रेडर्स के लिए जो लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेरा मानना है अगर दोबारा अगर यहां से रिजेक्शन आया 24,000 के जोन से और 23,500 के लेवल्स को रीअप्रोच किया, तोड़ दिया, तो फिर तो निफ्टी में एक नई स्विंग आपको देखने को मिलेगी, एक नया डाउन स्विंग देखने को मिलेगा। ऑलराइट, हो सकता है हम सीधे सीधे 23,000 की तरफ ही जाकर के रुके, क्योंकि उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर है तो सीधे सीधे 23,000 की पुट ऑप्शन में ही यहां पे आपको 70 लाख का ओआई बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। तो मेजर सपोर्ट अगर निचले लेवल्स पे है तो सीधे 23,500 और उसके बाद 23,000। हाई लेवल्स पे अगर कहीं हर्डल दिख रहा है तो वो है 23,900 और 24,000। बाकी अगर वो निकला तो कहीं ना कहीं मुझे जो एक हेडरूम खुलता हुआ दिख रहा है वो सीधे सीधे 24,500 रुपए तक का खुलता हुआ दिख रहा है, जो कि नवंबर सीरीज का हाई है। और ये चीज मैंने टेक्निकली आपको दिखा दी। डेटा क्या बोल रहा है? डेटा यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, वो भी पॉजिटिव साइड, है ना, जिस तरह से पुट राइटर्स ने दोबारा ग्रिप ली है थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में। सो मेरा मानना है कि ये सिचुएशन थोड़ी सी संभल सकती है अगर टेक्निकल बेसिस पे भी हमें कंफर्मेशन मिल जाए एक बार 24,000 के ऊपर। ऑलराइट, बाकी पीसीआर थोड़ा ओवरबॉट इंडिकेट कर रहा है, सिंपल सी बात है, इंटरडे में काफी ज्यादा भागा है, इसलिए मैंने बोला ये गैप अप होता है तो सस्टेन हो सकता है, ना हो प्रॉफिट बुकिंग में आए मॉर्निंग में और उसके बाद ही मार्केट थोड़ा स्टेबल होकर के मोमेंटम लगाता हुआ दिखे। तो ऐसे सिचुएशन में आप 30 मिनट या 1 घंटे की रेंज को आप मार्क कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, और रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में अपनी ट्रेड सेटअप को बना सकते हैं प्ले करने के लिए आइदर साइड। ओके, तो ये बात हुई इसकी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात भी की जाए तो बैंक निफ्टी में भी कॉन्फिडेंस लौट के आया है। पुट राइटर्स कहीं ना कहीं अब ग्रिप लेते हुए दिखे, वो भी इमीडिएट लेवल्स पे भी। कहां पे? 51,000 की पुट ऑप्शन में, जहां पे एक हैवी कॉलेटिंग इस हफ्ते में देखने को मिल रही थी। हालांकि यहाँ पे कॉलेटर अभी भी है और ओवरऑल 17 लाख का हुआ है, बट अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पे। तो वहीं पे पुट साइड पे फ्रेश पुट राइटिंग बिल्ड हुई है। यहाँ पे अब कहीं की 22 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई कहीं की बिल्ड हो गया है, और मेरा मानना है अगर ये होल्ड हो गया मंडे सेशन में, वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड। बाकी हायर लेवल्स पे 51,500 पे थोड़ी पुट कॉलेटिंग इमर्ज हुई है, यहाँ पे 19 लाख को आई है, जो कि मंडे सेशन में इमीडिएट हर्डल रहेगा। बाकी उसके बाद अगर मुझे कहीं एक्टिव कॉलेटिंग दिख रही है तो सीधे 52,000 जहां पे 24 लाख को आई, उसके बाद सीधे सीधे 53,000 जहां पे 27 लाख को आई। तो मेरा मानना है एक बड़ा रूम अपसाइड की ओर खुलने वाला है बैंक निफ्टी में।
बाकी मैंने टेक्निकल चार्ट में आप लोगों को दिखाई दिया है कितने अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, अगर 51,500 मतलब फॉलिंग 50 डिमा का ब्रेकआउट आ जाता है बैंक निफ्टी में। लोअर लेवल्स पे 51,000 के बाद अगर कहीं पुट राइटर है तो सीधे दे 50,500 और उसके बाद 50,000 के लेवल्स पे जहां पे 19 लाख का ओआई है और ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हम क्या समझ रहे हैं, 51,000 इमीडिएट सपोर्ट, 50,500 नेक्स्ट सपोर्ट और मंथली और वीकली सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है वो 50,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले हफ्ते में फिर से एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर ये टूटा तो बैंक निफ्टी में एक नई सेल ऑफ आप देख पाएंगे। दैट्स द थिंग। बाकी डेटा ओवरऑल अभी भी एक पॉजिटिव शो कर रहा है। बाकी यहाँ पे पीसीआर 1.17 है, जो कि थोड़ा ओवरबॉट इंडिकेट कर रहा है इंट्राडे में इतना खींचा जो है इसलिए। ओके, तो मेरा मानना है मंडे सेशन में जैसे ने बोला कि एक रोडमैप जो मैं सेट करके बैठा हूं कि गैप अप होगा, फिर उसके बाद सस्टेन ना होने पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद एक बाउंस ले सकता है या साइडवेज ले सकता है और सेकंड हाफ में फिर कोई मेजर टर्न ले सकता है। ठीक है, तो यही सिचुएशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऐसे पीसीआर को देखने के बाद। तो डेटा ओवरऑल शोइंग पॉजिटिविटी इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बट नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस राइट नाउ, है ना। ऐसी सिचुएशन में पहले भी रिजेक्शन देते हुए दिखे हैं बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो हमें तुरंत रैली पे भरोसा नहीं करना है, कंफर्मेशन का वेट कर लेना है। हाई लेवल्स पे टारगेट्स बहुत बड़े हैं तो जल्दबाजी करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर आपको मजा आया हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।